अलीना, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की थी कि मसला निज़ाम का नहीं है, मसला ये कि हम आइन पर अमल नहीं करते। तो अगर तो नून लीग, राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त आइन पर अमल कर रहे होते तो वो इस हुकूमत में ही नहीं होते। ठीक है, वो हुकूमत में होते ही नहीं कि वो ये बात कर रहे होते। जहाँ तक माजी की बात है, हाँ, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी है सिविल सुप्रीमेसी के लिए, सिविलियंस की बालादस्ती के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल हमने देखा है उनको लड़ते हुए। लेकिन अब ये वो नून लीग नहीं रही है, अब वो नवाज शरीफ नहीं रहे। अब तो मामला यहाँ पर आ गया है कि नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी को कहना पड़ता है कि ठीक है, एक शख्स ने आके, एक वफाकी वजीर ने आके हमें नाकाम करार दिया, सिस्टम को नाकाम करार दिया, लैपटॉप स्कीम के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। उसने कहा वजीर आजम 12 घंटे क्या 18 घंटे काम कर लें, कुछ नहीं होगा। उसने सब कुछ कह दिया, लेकिन हमें उनके खिलाफ बात नहीं कर रही है। हम मुंह पे उंगली रख के बैठ जाएंगे, हम उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, यानी कि सब कुछ चुप करवा दिया गया। और मुझे कोई मसला नहीं है इसमें, नवाज शरीफ साहब इज्जत देते हैं, उन्होंने पहले वोट को इज्जत दी, उन्होंने फिर जनरल बाजवा, जिसको वो कहते थे कि उसने वोट की बेतौकीरी की है, उनको भी इज्जत दी। आज वो मोहसिन नकवी साहब को भी इज्जत देना चाहते हैं, तो ये उनका बिल्कुल हक है, वो सबको इज्जत देते हैं, उनको भी दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब वो जो बात है ना कि हम आइन पे अमल करें, वो बहुत दूर निकल गई है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो एक बात करते हैं गवर्नेंस सिस्टम की, मजीद सूबे हों या लोकल बॉडीज़ हों, लेकिन अब बहस ये हो रही है कि यार जो मुल्क का सिस्टम है, क्या उसी में कोई फ्लॉ है। देखिए, हमारे यहाँ पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम है, हमने कितना कंसिस्टेंटली इस सिस्टम को चलने दिया है, पहले तो ये सवाल करें ना। बुनियादी सवाल ये है कि क्या हमने सिस्टम को कंसिस्टेंटली चलने दिया है, यानी एक टर्म पूरा हुआ 5 साल, दोबारा एक गवर्नमेंट आएगी, वो 5 साल पूरे करेगी विदाउट एनी इंटरफेरेंस, साजिशों के बगैर। अगर तो हमने ये 70-80 साल में 20 साल के लिए भी, कहीं 20 साल तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 साल के लिए भी ये इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो फिर तो हम कहें कि हाँ नहीं, सिस्टम जो है वर्केबल नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और हम किसी और सिस्टम की तलाश करें ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाएं या कोई और तलाश करें सिस्टम। हमारे यहाँ क्या मसला है कि एक हुकूमत होती है, उसको हटा के कभी कू हो जाता है, कभी ये होता है कि एक हाइब्रिड गवर्नमेंट आ जाती है, कभी हाइब्रिड 2.0 आ जाती है। तो हम किस सिस्टम को दोष दें, फिर किस सिस्टम के हम फ्लॉ की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से, मैं तो अपने ऊपर नहीं लूँगा, नदीम अफजल चंद साहब के ऊपर डाल के ये बात करता हूँ। उन्होंने उस दिन मेरे शो पे बहुत ही बुनियादी बात की, जो आपने कहा ना कि डायग्नोज अगर करें तो बुनियादी मसला क्या है। वो मसला ये कि हमें ये डिसाइड करना है कि मुल्क किससे चलाना है। ये आप पहले डिसाइड कर लें, और फिर मेरे ख्याल से तमाम पीसेस जो है वो आपके आके बिल्कुल ठीक जगह गिरेंगे। आपने आइन पे अमल करना है, आपने रूल ऑफ लॉ पे अमल करना है, और आपने मेरिट पे अमल करना है। 3 चीज़ें, आइन पर, रूल ऑफ लॉ और मेरिट पर। अगर आप ये कर सकते हैं दयानतदारी से और एक लंबे अरसे के लिए, यानी कि 10 साल 15 साल के लिए, इतना ही लंबा अरसा ले लें बस, और फिर भी ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो फिर आप सिस्टम के हवाले से बात करें ना, इसमें फ्लॉ है। अगर हम ये कर ही नहीं रहे हैं कंसिस्टेंटली, ना हम आइन पे फॉलो करते हैं, ना रूल ऑफ लॉ पे फॉलो करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं। कोई सियासी शख्स उठता है, कोई गैर सियासी शख्स उठता है, वो ये समझता है कि मैं इस मुल्क को ठीक तरीके से चला सकता हूँ और मैं ही चला सकता हूँ, तो फिर हम कैसे फ्लॉ तलाश करें इस सिस्टम में। तो मेरे ख्याल से तो ये 3 सोल्यूशन ज़रूर है कि आप पहले डिसाइड कर लें कि मुल्क कैसे चलना है, आइन पे अमल करना है, रूल ऑफ लॉ पे अमल करना है, और मेरिट पे। मेरिट की मिसाल दे देता हूँ। मेरिट पे एक तो है ना कि कौन सी हुकूमत आती है रूल ऑफ लॉ की। मेरिट हमारे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, हम बैठते हैं इस्लामाबाद में, सलीम साफी साहब भी बैठते होंगे, खुद कह रहे होते हैं जो कुछ काबिल लोग हैं कि इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है आपकी ब्यूरोक्रेसी। डीएमजी ग्रुप आपका बिल्कुल भी काबिल नहीं है कि इस सिस्टम में अगर कोई रिफॉर्म लाना भी चाहे कोई सियासी हुकूमत, तो वो नहीं ला सकते। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, मेरिट की मिसाल चेक करें आप। जैसे हमारे फौज में एक मेरिट है ना, और आपको नजर आता है कि पिरामिड बनता है कि पहले इतने सारे लोग होते हैं अफसर, फिर कुछ रिटायर होते हैं, कुछ प्रमोट होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रायंगल बन जाता है, एक पिरामिड बन जाता है, यानी कि बहुत कम लोग टॉप पे पहुंचते हैं। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो ये स्क्वायर में चलता है, रेक्टेंगल में चलता है, कि जितने लोग सिस्टम में आएंगे वो सब ऊपर जाते रहेंगे। जीरो मेरिट। अगर आपने 18वें ग्रेड से 19 पे जाना है, 19 से 20 पे जाना है, 21 पे जाना है, देयर इज नो मेरिट। कैन यू बिलीव दैट? आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, देर सवेर आपको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। नाउ दिस इज द मेरिट ऑफ योर ब्यूरोक्रेसी। जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब पूछगछ ही नहीं है कि आपने बतौर सेक्रेटरी क्या काम किया या बतौर डीसी क्या काम किया, प्रमोशन आपको वैसे भी मिल जानी है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम के जरिए आप बड़ी अच्छी डिलीवरी लेकर आ सकते हैं? क्या आप और मैं अपने इदारे में बगैर मेरिट के काम कर सकते हैं? क्या हमें हर साल तरक्की मिलती रहेगी कि नहीं, आपने तो बड़ा बुरा काम किया या आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन तरक्की आपका जो है वो मुस्तकबिल है, ये आपका जो है नसीब है, ले लें आप ये। तो हमें
तो ये पूछने की ज़रूरत है, हम कंसिस्टेंटली किसी सिस्टम को तो फॉलो करें। और फिर मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ, देखिए अब बड़ी बहस है बरतानिया में भी कि वहाँ पे भी पार्लिमानी सिस्टम इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत सारी जमातें हो चुकी है, 2 पार्टी सिस्टम होता, एक ऑपोजिशन होती, एक हुकूमत होती तो शायद बेहतर होता मामला। लेकिन अब क्योंकि कोalition गवर्नमेंट बनती है तो शायद पार्लिमानी सिस्टम में वो डिलीवरी नहीं रही है। इस तरह के बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ भी दिए जा सकते हैं कि अगर आम आदमी ने ऊपर आना है तो डायरेक्ट इलेक्शन करवाओ, चाहे मेयर का हो, चाहे सीएम का हो, चाहे पीएम का हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इलेक्शंस भी साफ और शफाफ होंगे? क्या वहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी? तो आई थिंक दिस इज द की कि हम डिसाइड कर लें अपने बुनियादी और बेसिक इश्यूज पे कि सिस्टम यही है, इसमें जो जो फ्लॉज है उस पर पहले अमल दरामद करें और फिर सवाल करें सिस्टम चलता है कि नहीं।